बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया का पानी बंद, मोदी रो पड़ा। भारत एक अरसे से झेलम और चनाब का पानी रोकने के लिए साजिश कर रहा था ना। पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए इसने सिंध ताश मुआहिदा भी मुअत्तल कर रखा है, लेकिन अल्लाह की करनी देखें, वो पाकिस्तान का पानी तो बंद नहीं कर सका, उल्टा इसके अपने दरिया खुश्क होना शुरू हो गए हैं। जी, दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 70% तक कम हो चुका है। इंडिया के आबी माहिरीन हैरान है कि यकायक ये हुआ क्या। इंडिया की सिविल सोसाइटी मातम कर रही है कि सतलुज सूख गया तो हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। सतलुज के किनारे बसने वाले एहतजाज कर रहे हैं कि हम तो झेलम और पंजाब का रुख मोड़ने वाले थे, वो तो हम कर नहीं सके, तो फिर सतलुज के पानी का क्या हो गया, ये क्यों काम हो रहा है। तो मोदी सरकार अभी तक इस इशू पे लफ्ज़ तो नहीं बोली। वो अपने आप को यूँ अनजान जाहिर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई हुकूमती अहदेदार इस इशू पे नहीं बोल रहा। गोदी मीडिया ने आजकल आसमान सर पे उठाया हुआ है कि चाइना ने हमें पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तुमने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो हम तुम्हारा पानी ही नहीं बल्कि हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। ले सुने आप भी इंडियन मीडिया कैसे रो रो कर कौम को अपनी बेबसी की दास्तान सुना रहा है। चीन ने रची भारत के खिलाफ साजिश। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में जब भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मदद करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। खुलासा हुआ कि चीन चुपचाप भारत आने वाले सतलुज नदी के पानी को रोक रहा है। ये दावा नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने किया है। अभी तो चाइना ने सिर्फ चुटकी भरी है, अब भारत की चीखें 7वें आसमान तक पहुंच गई हैं। आप तसव्वुर करें जब पाकिस्तान भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेगा तो फिर इंडिया का हशर क्या होगा। वैसे तो भारत के संजीदा और पढ़े लिखे और कारोबारी तबके को पता है कि ये शैतान मोदी हम सबको मरवाएगा। आलमी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले भारतीय मीडिया मोदी सरकार को आने वाले खतरात से आगाह भी कर रहा है। भारत के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुसलसल अपनी कौम को बता रहे हैं कि हमारी सेना रवायती जंग में अब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। वो खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर सार के मुतबादिल तंजीम खड़ी कर ली तो फिर भारत हमेशा के लिए खित्ते की सियासत से आउट हो जाएगा। वो अपनी कौम को बता रहे हैं कि अगर जंग हुई तो फिर कश्मीर भी हमारे हाथ से जाएगा। भारत के मारूफ डिफेंस एनालिस्ट परवीन सोनी ने तो आने वाले वक्त को कैसे देख रहे हैं, आप खुद सुनकर फैसला करें कि इंडिया आज खड़ा कहां पे है। ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है, क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा। और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तान भी। ये वो सच है जो मोदी सरकार अपनी कौम से छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो जुबान पे आके रहता है ना। पहले इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशी शिव कुमार ने इतराफ किया था कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे मार गिराए हैं। कल भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मेमन ने भी यह तस्लीम कर लिया कि अमेरिका के नायब सदर के एक फ़ोन पे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जयशंकर मेनन ने इतराफ़ कर लिया कि उसकी मौजूदगी में जेडी वैंस ने मोदी को वार्निंग दी थी कि सरेंडर करो वरना पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेगा कि हम भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तो भारतीय वजीर खारजा का एतराफ़ शिकस्त सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे कि मोदी सरकार को अचानक हो क्या गया जो यूं सच बोल रही है। असल में इनके झूठे दावों पर दुनिया ने एतबार नहीं किया। आप देखें ना, सीज फायर होते ही भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने पार्लिमानी वफूद भिजवाई। नतीजा क्या निकला? 0/0, 0। यही है शंकर मेमन ना, इस वक्त यूरोपियन यूनियन के आगे जाकर रोया था, रूस के सामने गिड़गिड़ाया था, अरब ममालिक में जाकर इसने मिन्नतें की थी, लेकिन किसी मुल्क ने इनकी हिमायत नहीं की है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा
और सलामती काउंसिल ने भी भारत को ठेंगा दिखा दिया। तो अब आप G7 कॉन्फ्रेंस को देख लें, फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया पढ़ लें, कल क्वाड कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। हर जगह इंडिया की जो है ना नाकामी उसका मुंह चढ़ा रही है। आप दुनिया के नक्शे को सामने रखें और किसी ऐसे मुल्क पे उंगली रखें जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हिमायत का ऐलान किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सिवाय इजराइल के किसी ने भी भारत की मदद नहीं की है। तो मोदी सरकार इस शर्मनाक जिल्लत से इस कदर परेशान है कि वो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आयत पाबंदी उठाने पर मजबूर हो गई है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये भारत में नहीं देखा जा रहा था। अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं और मोदी सरकार की अकल ठिकाने आ गई है। अब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में देखे जा रहे हैं। ये होती है सच की फतह, ये होता है बहादुरी का सिला। और अब आप देखें कि कमीना मोदी आहिस्ता आहिस्ता घुटनों पर आएगा। अभी इसने हमारे सोशल मीडिया पे आयत पाबंदी उठाई है, अगले चंद हफ्तों में अपनी एयर स्पेस खोलने का भी ऐलान करेगा। उसे पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस ना खोली तो इंडियन एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो जाएंगी। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हाथों अपनी शिकस्त का बदला भारतीय मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया। चांकिया के इन चेलों ने मुंबई में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी है। गुजरात, मुंबई, बनारस, लखनऊ, अहमदाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में मुसलमान ताजरों और दुकानदारों को हरासा किया जा रहा है। उनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें भत्ता देने पर मजबूर किया जा रहा है। इस जुल्म में मोदी का अपना इत्तेहादी असदुद्दीन ओवैसी वो भी रो पड़ा। कल उसने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया कि पुलिस नाकों पर मुसलमानों की पतलूनें उतार कर चेकिंग की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में मुसलमान होटल मालकान को कारोबार बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। भारत का हाल तो ये हो चुका है कि वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, वहाँ का मीडिया मुसलमानों को शक की निगाह से देखता ही है। ले अब आप अपनी आंखों से देखें कि भारत में एक आम मुसलमान के साथ सड़कों पर सलूक क्या हो रहा है। मेरे धर्म से पहले मेरा देश है, मैं कह सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कह सकती? मैं नहीं कह सकती। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती है? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के लिए आप छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोग होंगे तो आप उसी का साथ देंगे। हाँ बिल्कुल। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? नहीं बोल सकती मजहब के तौर पर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? क्योंकि मुसलमान की मदद करता है। ये बताइए आपके लिए संविधान या कुरान सबसे पहले कौन है? कुरान है। बिल्कुल। देश संविधान से चलता है कुरान से? वो किसी से चलता हो, पर हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे? बिल्कुल कुरान से चलेंगे हम। संविधान से नहीं चलेंगे? नहीं, कुरान से चलेंगे हम। शरीयत से चलेंगे हम? बिल्कुल। पाकिस्तान मुर्दाबाद है? नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों? इंडिया क्या है? इंडिया ये नहीं है मेरे से। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में तासुब का ये आलम हो, क्या वो मुल्क कायम रह सकता है? जिस मुआशरे में नफरत का यूं सरेआम व्यापार हो, क्या वो मुआशरा जिंदा रहेगा? जो कौम अंदरूनी तौर पे मजहब, ज़ात पात और बरादरी की बुनियाद पे तकसीम हो, टूट फूट का शिकार हो, क्या वो कौम दुनिया में सर उठा के चल सकती है? तो मेरा ख्याल में तो इसका जवाब नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले अखंड भारत का सपना टूटा था, यही हाल रहा तो मौजूदा भारत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।